अस्सलाम वालेकुम। बढ़ती उम्र के साथ घुटनों का दर्द, टांगों का दर्द, पाँव के अंदर दर्द या आपकी नसों में खिंचाव, आपके पट्ठों में खिंचाव बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को आता है। बल्कि इवन आज तक हमारे सीनियर्स को छोड़ के हमारे जो यंगस्टर हैं, जो 30-35 साल की एज में हैं, उनको भी घुटनों का दर्द जो है बहुत ज़्यादा देखने को आता है, बहुत परेशान देखने को आते हैं और तरह तरह के जो है वो घरेलू नुस्खे, एक्सरसाइजेज खुद से करते हुए दिखाई देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी एक्सरसाइजेज बताएंगे जिन एक्सरसाइजेज को करके आप प्रॉपर अपने नी जॉइंट पेन से रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। लिहाजा आपके लिए एक खुशखबरी है, कल से हम आपके लिए एक नी जॉइंट पेन रिलीफ प्रॉपर एक कोर्स लेकर आ रहे हैं। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कल से हमारे साथ एक्सरसाइजेज किया करेंगे। हम सीनियर्स के लिए प्रॉपर एपिसोड लेकर आएंगे। ये एपिसोड 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे ये हमारी एक्सरसाइजेज ही हमें बताएंगी। आप लोगों का हमारे साथ जुड़ा रहना हमें बताएगा। हम इंशाल्लाह आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमाटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, लिगामेंट्स के रिलेटेड जितनी भी आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं तमाम के तमाम आपको एपिसोड के तौर पे आपको एक्सरसाइजेज बताएंगे, जिनको करके आप 1 बाय 1 हमारे साथ इंशाल्लाह नी जॉइंट पेन रिलीफ से निजात हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। लिहाजा अगर आप एक्सरसाइज के साथ साथ कोई डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, कोई परहेज या एहतियात के बारे में जानना चाहते हैं, घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल जिसका नाम जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल है उस पे जाके आप घरेलू नुस्खा जात डाइट प्लान बआसानी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, जो कि आपका कॉमन एक क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब आपसे बात कैसे हो सकती है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कंसल्टेशन बुक करवाएंगे, हमारी टीम आपको टाइम देगी, आप हमारे साथ कॉल पे बात करेंगे, हम आपके मसले का 110% आपको सलूशन देंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले आप अपनी टांगों को वार्म अप करेंगे, इनको हरकत में लेके आएंगे, गर्म करेंगे। आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। स्ट्रेट पोजीशन में बैठने के बाद या तो आप अपने हाथ पीछे की जानिब रख लें या आप इस तरह से हाथ रख लें। पीछे की जानिब रखेंगे ज़्यादा आप इजी और रिलैक्स फील करेंगे। उसके बाद इस तरह से दोनों टांगों को प्रॉपर अपने पाँव से लेके और आपका जो कूल्हा है, कूल्हे के जोड़ तक अपनी टांगों को इस तरीके के साथ आप मूव करेंगे, अंदर और बाहर की जानिब आप मूव करेंगे। इससे होगा ये कि आपकी थाई, आपका जो पेल्विक जॉइंट है, आपकी नी जॉइंट, आपकी शिन बोन और आपका पाँव जो है, आपकी हील प्रॉपर जो है वो मूवमेंट में है और ये हरकत में आएगी और वार्म अप होगी। इसके बाद जब आप एक्सरसाइजेज करेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी महसूस होगी, खिंचाव का एहसास नहीं होगा। इसके अलावा अकड़न जकड़न के या बाज़ औक़ात एक्सरसाइज करने के बाद जो है आपको स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन के मसाइल जो देखने को आते हैं ये नहीं होंगे। इस तरह से आप तकरीबन 5-7 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड या 1 मिनट तक मैक्सिमम आप इसको वार्म अप करें। पहले इस तरह से वार्म अप कर लें, फिर आप 5 सेकंड का होल्ड देने के बाद पहले अपने पाँव को इस तरह से, एक पाँव को अपनी जानिब, दूसरे पाँव को जो है वो अपोजिट जानिब इस तरह करें। फिर 1 बाय 1 इस तरीके के साथ आप अपनी टांगों को वार्म अप करेंगे। ये बेसिकली एक्सरसाइज भी इसको हम कह सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली वार्म अप सेशन है। आप इस तरह से अपनी टांगों को, पट्ठों को और अपने लिगामेंट्स को वार्म अप कर सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए जो है तैयार और रेडी कर सकते हैं। इस वार्म अप सेशन को भी आप तकरीबन 15 से 20 सेकंड दोहराएं। 15 से 20 सेकंड करने के बाद आप थोड़ा सा होल्ड दें, फिर दोबारा से आप इस सेशन को स्टार्ट करें। इसके आप 3 सेट लगाएंगे। 3 सेट में आप तकरीबन इसके 10 रेपिटेशन लगाएंगे। 10 रेपिटेशन में आप जो है तकरीबन 15 से 20 सेकंड एक रेपिटेशन की आप टाइम ड्यूरेशन रखेंगे। 5 सेकंड होल्ड दें, फिर दोबारा से आप इसको एक्सरसाइज या इसको आप वार्म अप सेशन कह लें,
इस तरह से आप वार्म अप सेशन देंगे। इससे होगा ये कि आपके पाँव की उंगलियों से लेके आपके कूल्हे के जोड़ तक जितने भी मसल्स हैं, जितने भी पट्टे हैं, आपकी नसें हैं, उनमें खून की रवानगी तेज़ होगी। और अगर थोड़ी सी अकड़न जकड़न भी है तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पहले ख़त्म हो जाएगी। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको इस तरह का कोई बैंड चाहिए, इलास्टिक चाहिए, रिबन चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल हो। इस तरह से फ्लेक्सिबल आप बैंड ले लें, रिबन ले लें। इसको आपने नी जॉइंट के थोड़ा ऊपर और थाई मसल्स के ऊपर आपने इस तरीके से बांध लेना है। इस तरीके से आप इसको बांध लें और इतनी पोजीशन में आपने बांधना है कि आपके पेल्विक जॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपका नी जॉइंट हो, फिर नी जॉइंट की बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपकी शिन बोन और आपका पाँव हो। इस तरीके से इसकी डायरेक्शन आपने सीधी करनी है। बांधने के बाद आप आहिस्ता से या ज़मीन पे, अगर आप बहुत सीनियर हैं, आप 50-60 साल से ज़्यादा की एज के हैं, आप बेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोफ़ा कम बेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वहाँ पे लेट कर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब नाजरीन, आपने ये जो बैंड बांधा है, इस बैंड को बांध के दोनों टांगों को इस तरह से बाहर की जानिब आप स्ट्रेच देंगे। लेकिन याद रहे, बहुत सारे लोग इस एक्सरसाइज को करने के दौरान एक कॉमन मिस्टेक कर रहे होते हैं। वो ये है कि जैसे ही वो इस तरह से टांगों को बाहर लेके आते हैं, उनके पाँव अंदर की जानिब आना स्टार्ट हो जाते हैं या अंदर की जानिब खिसकना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपने काम नहीं करना। अपने पाँव को स्टिल अपनी जगह पे आपने जो है जमा कर रखना है। उसके बाद आपने इस तरह से बाहर की जानिब अपने नी जॉइंट्स को मूव करना है। 2-3 सेकंड का होल्ड दें, फिर वापस आएँ अपने पेल्विक जॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में। जब आपके नी जॉइंट्स आ जाएं, वहाँ से दोबारा से आप ओपन करें, फिर यहाँ पे होल्ड, फिर आप वापस आएँ। इस तरीके के साथ आपने ये एक्सरसाइज जो है डेली 2 टाइम्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग, इसके आपने 3 सेट लगाने हैं। 3 सेट के अंदर 10-10 रेपिटेशंस लगानी है। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड हमेशा से मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ये आइडियल टाइम है। इतने आइडियल टाइम में ख्वाह आप जवान हैं, यंग हैं, ख्वाह आप सीनियर्स में शुमार होते हैं, तो 15-20 सेकंड नॉर्मली हर शख्स एक्सरसाइज करने के बाद थकान वो महसूस करना शुरू हो जाता है या उसको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस का एहसास होना शुरू हो जाता है। 15-20 सेकंड आप इस एक्सरसाइज को करें। इससे होगा ये कि आपके जो बाहर वाले जो लेटरल आपके लिगामेंट्स हैं, वो लिगामेंट्स मजबूत होंगे। इसके अलावा आपकी जो बैक पे हैमस्ट्रिंग मसल्स के साथ जो नसें हैं जो सिकुड़ चुकी हैं, वो बेहतर होंगी और खून की रवानगी जो है वो भी पहले से बेहतर होगी। खून पतला होगा और खून की रवानगी तेज़ होगी, जिससे आपको एक्सरसाइजेज में बहुत ज़्यादा आसानी होगी करने में। आपके घुटने की दर्द कम होगी। इसके साथ आपके घुटने में अगर इन्फ्लेमेशन है तो वो भी कम होगी। दूसरी एक्सरसाइज में आपको फिर से इस तरह का बैंड चाहिए होगा, इलास्टिक चाहिए होगा। आप दोनों टांगों को इस तरह से, जो शिन बोन आपकी है, आप बिल्कुल नीचे अपने हील के बिल्कुल साथ इस तरह से इस बैंड का 8 बना लेंगे। इस तरह से बैंड का 8 बनाएं। 8 बनाने के बाद इसको आप इस तरह से बांध लें। अब बांधने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से थोड़ी सी टांगों को आप ओपन करेंगे, अपने बाजू पीछे करेंगे। अब इन टांगों को पेल्विक जॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खोल लेंगे। पाँव को आप अपनी जानिब स्ट्रेच दे लेंगे। स्ट्रेच देने के बाद 1 बाय 1 पहले एक टांग आप इस तरह से अपनी जानिब स्ट्रेच देंगे, अंदर को आप खींचेंगे। यहाँ पे आप 5-7 सेकंड का होल्ड देंगे। बिल्कुल ज़मीन के साथ पाँव आपने टच नहीं करना, थोड़ा सा हवा में मुल्लक होगा, हवा में उठा हुआ होगा, ऊपर उठा हुआ होगा। इस तरह से स्ट्रेच देंगे। स्ट्रेच देने के बाद 5-7 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर आहिस्ता से पाँव इस पोजीशन में वापस आएगा। फिर पाँव को आपने अपनी जानिब स्ट्रेच दे देनी है। फिर इसी तरह से दूसरा पाँव अंदर की जानिब खींचेंगे। अंदर की जानिब खींचने के बाद एड़ी उठी हुई होगी सतह ज़मीन से। 5-7 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर आप वापस आएंगे, पाँव को अपनी जानिब स्ट्रेच देंगे। फिर पहले वाला पाँव अंदर की जानिब आप स्ट्रेच देंगे, 5-7 सेकंड होल्ड देंगे, वापस आप अपनी पोजीशन में जाएंगे। अब नाज़रीन, इस एक्सरसाइज से हो ये रहा है कि आपके जितने भी थाई मसल्स हैं, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, शिन मसल्स हैं,
आपकी नसें हैं, खून की ब्लॉकेज है, बाज़ औक़ात तो जो ब्लड क्लॉट के पेशेंट्स हैं या जिनकी ACL की PCL की सर्जरी भी हो चुकी है, ऐसे पेशेंट्स को हम ये एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं। फिजिकली हम पेशेंट्स को ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। इससे आपके ग्लूट मसल से लेके आपके नीचे जितनी भी नसें हैं, जितने भी पट्टे हैं, वो इक्वालिटी के साथ जो है हरकत में आते हैं और आपकी खून की रवानगी तेज़ होने के साथ साथ बंद नसें भी खुलती हैं। आपके पट्टे मजबूत होंगे तो आपके नी जॉइंट में से दर्द भी कम होती है। इस एक्सरसाइज के भी आपने 3 सेट लगाने हैं। हर सेट की जो है आपने 10-10 रेपिटेशन करने हैं। 10-10 रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड ही होगी। थर्ड एक्सरसाइज में आप सरहाना ले लें, कुशन ले लें या इस तरह से आप ईंट ले लें। ईंट लेने के बाद आप इस ईंट के ऊपर या सरहाने के ऊपर इस तरह से अपना पाँव रखेंगे। इसका लॉजिक ये है कि जिन लोगों को मतलब जो सीनियर्स हैं, मर्दो ख़वातीन, बहुत सारे ऐसे सीनियर जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होती है, उनका नी जॉइंट प्रॉपर स्ट्रेट नहीं हो पा रहा होता, इतना सा खम रह रहा होता है। अगर आप ईंट रखेंगे इस तरह से, अपने पाँव को ऊंचा उठाएंगे, इससे होगा ये कि आपकी टांग प्रॉपर सीधी होने में इसको मदद मिलेगी। आपकी जो नसें या आपके पट्टे जो बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न का शिकार हैं, उनको स्ट्रेच मिलेगी और ये आहिस्ता आहिस्ता चंद दिनों के एक्सरसाइज करने से ये स्ट्रेट होंगे। अब आपने दोबारा से ये बैंड लेना है जो कि फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये आपने लेना है। इसको आपने प्रॉपर इस तरीके से पकड़ना है। इसको इतना पकड़ें, इतना स्ट्रेच करें कि जब आप अपने पाँव को इस तरह से अपनी चेस्ट की जानिब स्ट्रेच दें तो आपके नीचे वाले ये जो मसल्स हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ाव आए, बहुत ज़्यादा खिंचाव, आपको स्ट्रेच फील हो। इस तरह से आपने अपने पाँव को अपनी चेस्ट की जानिब स्ट्रेच देनी है इस तरह से। अब आप अगर इसको थोड़ा लूज़ करेंगे तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। आपने इसको प्रॉपर स्ट्रेट इस तरह से स्ट्रेच देनी है। अभी वीडियो में आपको स्ट्रेच महसूस नहीं हो रही, लेकिन इसको मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया हुआ है कि मेरा पाँव इस कदर स्ट्रेच है कि नीचे वाली पोजीशन पे, नीचे वाली साइड पे जो मसल्स हैं, नसें हैं, बहुत ज़्यादा खिंचाव का शिकार हैं और मुझे पेन का भी एहसास हो रहा है। इस तरह से आपने 15 से 20 सेकेंड होल्ड देना है। आहिस्ता आहिस्ता पहले बैंड को लूज़ करेंगे, फिर पाँव को लूज़ करेंगे, हल्का सा आप इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद दोबारा से आप बैंड को इस तरह से खींच के पाँव को अपनी जानिब खींचेंगे। इस तरह से ये एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज से आपके जो हैं पट्टे मजबूत होंगे, आपके लिगामेंट्स मजबूत होंगे, नी जॉइंट के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो भी मजबूत होंगे और आपके घुटने की दर्द जो है देखते ही देखते कम होगी। पहले आप एक साइड पे करें, फिर उसके बाद आप इसी तरीके के साथ दूसरी साइड पे ये इस ईंट को रखें। इस तरीके के साथ आप बैंड लगाएं और अपने पाँव को अपनी जानिब स्ट्रेच दें। इस एक्सरसाइज में कोशिश करें, जो लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं वो नी जॉइंट को इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं। जिन सीनियर्स का घुटना ऑलरेडी फोल्ड है, थोड़ा सा खम है, वो तो इसको इसी तरह से करेंगे और नी जॉइंट को सीधा करने की कोशिश साथ साथ करेंगे। लेकिन जिन लोगों को इस तरह से स्टिफनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है खम नहीं है, वो लोग अपने घुटने को बिल्कुल स्ट्रेट रख के फिर पाँव को अपनी जानिब इस तरह से खींचेंगे। 15-20 सेकंड आप यहाँ पे होल्ड दें। होल्ड देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप इसको लूज़ करें। 5 सेकंड का इसको स्टे दें। दोबारा से आप इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। 3 सेट होंगे, 10 रेपिटेशन होंगी। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड होगी। फोर्थ एक्सरसाइज में हमें दोबारा से ये ईंट चाहिए होगी। इस ईंट के ऊपर पहले हमने अपनी हील रखी थी, पाँव की एड़ी रखी थी। अब आपने इस तरह से आपका जहाँ से ये आपका काफ मसल स्टार्ट हो रहा है, आपकी एड़ी के थोड़ा सा ऊपर आपने ये वाला हिस्सा इस तरह से ईंट के ऊपर रखना है। अब नाजरीन आपने क्या करना है, आपने अपनी टांग को दोनों हाथों की मदद से नी जॉइंट को पकड़ लेना है। नी जॉइंट को पकड़ के पहले आप प्रॉपर, क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स ऐसे हैं जिनके नी जॉइंट में स्वेलिंग भी होने के साथ साथ अकड़न जकड़न बहुत होती है और खम होता है। ऐसे लोग जिनके नी जॉइंट में खम होता है वो दोनों हाथों से नी जॉइंट को इस तरह से ग्रिप करके पकड़ेंगे। अब सबसे पहले नीचे की जानिब इस तरह से 10 बार प्रेस करेंगे, क्योंकि आपके नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा खम है, आपने इस खम को दूर करना है। इस तरह से आप 10 बार आहिस्ता आहिस्ता स्क्वीज़ करेंगे, नीचे की जानिब आप इसको प्रेस करेंगे। जब 10 से 15 बार आप इसको प्रेस कर लें, होल्ड दें। होल्ड देने के बाद फिर आप
इस तरह ऊपर की जानिब इसको खींचेंगे। इस तरह से आप ऊपर की जानिब इसको प्रेस करेंगे, पहले नीचे की जानिब प्रेस करें, फिर ऊपर की जानिब इसको खींचेंगे, तो इंशाअल्लाह आपके जो नीचे वाले मसल बहुत ज़्यादा खिंचाव का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा अकड़न है इनके अंदर, देखते ही देखते इंशाअल्लाह ये नॉर्मल होंगे, सॉफ्ट होंगे। नरम होने के बाद ये बिल्कुल आपकी टांग जो है सीधी हो जाएगी। इस तरह से पहले 10-15 बार नीचे की जानिब, फिर आपने 5 सेकंड का होल्ड देने के बाद फिर 10-15 बार इस तरह से टांग को ऊपर की जानिब स्ट्रेच देनी है। ये जो मैंने आपको कहा कि आपने जो आपकी हील है, हील को एड़ी, ये जो ईंट है, ईंट के साथ इस तरह से लॉक कर लेना है। ये मैंने इसको लॉक किया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप टांग को वापस ऊपर की जानिब उठाएंगे, आपका पाँव यहाँ से स्लिप नहीं होगा, बल्कि उसको इस तरह से लॉक कर लेगा। इस तरह से नीचे की जानिब 15-20 बार, 10 बार, फिर उसके बाद ऊपर की जानिब, इस तरह से। ये नाज़रीन आपने डेली 2 टाइम्स एक्सरसाइज करनी है। पहले एक साइड पे करें, उसके बाद आप बिल्कुल इसी तरीके के साथ दूसरी साइड पे भी ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से नीचे की जानिब 10 से 15 बार, 5 सेकंड होल्ड दें, फिर आपने इसी एक्सरसाइज को ऊपर की जानिब प्रैक्टिस करना है। ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा इसके अंदर खम है, पट्टे बहुत ज़्यादा अकड़े हुए हैं, इस एक्सरसाइज को आहिस्ता आहिस्ता करें, ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको स्टिफनेस नहीं है, अकड़ाव नहीं है, खम नहीं है, लेकिन बो लेग का मसला है, उसके साथ नी जॉइंट में दर्द है, वो लोग इस एक्सरसाइज को थोड़े से हार्ड हाथ के साथ, सख्त हाथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को करने से आपके इर्द गिर्द के जो लिगामेंट हैं, आपके मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप मसल हो, हैमस्ट्रिंग मसल हो, तमाम के तमाम मसल और आपकी नसें जो हैं मजबूत होंगी। इस एक्सरसाइज को आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज, आपके आर्थराइटिस का मसला हो, घुटनों में दर्द का मसला हो, पट्ठों की कमज़ोरी का मसला हो, या ग्लूट मसल्स, आपके पेल्विक जॉइंट के पट्ठों की कमज़ोरी का मसला हो, इसको दूर करने के लिए 5वीं और जो आखिरी एक्सरसाइज है, उसमें आपने इस तरह से अपनी टांग को फोल्ड करना है। दोनों बाजुओं की मदद से इस तरह से इसको आपने ग्रिप कर लेनी है। इस तरह से प्रॉपर आप ग्रिप करें, इस पोजीशन में इस तरह से आप ग्रिप करें, जिस तरह से आपसे इजी पकड़ा जाता है, इस तरह आपने इसको ग्रिप करना है। इस तरह ग्रिप करके टांग को अपनी तरफ खींचें, पूरे ज़ोर से पकड़ें। ज़ोर से पकड़ने के बाद फिर आप अपनी टांग को ऊपर की जानिब स्ट्रेच देंगे। नाज़रीन, ये देखने को एक्सरसाइज बहुत इजी आपको लग रही होगी, लेकिन जब आप करके देखेंगे तो आपसे प्रॉपर ये टांग सीधी नहीं हो पाएगी। ख़ास तौर पे जो सीनियर्स हैं इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस तो ज़रूर करेंगे, लेकिन जहाँ तक आपकी टांग इनिशियली स्ट्रेट हो रही है वहाँ तक आप इसको स्ट्रेट करेंगे। बहुत ज़ोर लगाने की ज़रूरत स्टार्टिंग में नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आएँ, फिर आप इसको ऊपर लेके जाएं, पाँव को अपने फेस की जानिब स्ट्रेच दे के रखें। यहाँ पे आप थोड़ा सा 5-7 सेकंड का होल्ड दें, टांग को फिर नीचे लेके आएं, फिर आप इसको ऊपर लेके जाएं, 5-7 सेकंड का होल्ड दें, फिर आप नीचे लेके आएं। इस तरीके से 3 बार आप इस एक्सरसाइज को करने के बाद आराम से स्ट्रेट करें, फिर दूसरी टांग फोल्ड करें, इस टांग को भी इस तरह से आप ग्रिप करें, फिर इस टांग को ऊपर की जानिब आप खींचेंगे। इस एक्सरसाइज के भी आप 3 सेट लगाएंगे। 3 सेट के अंदर 10-10 रेपिटेशन होंगी। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड ही होगी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, ख़ास तौर पे जो 30 से 40 साल की एज के लोग हैं, जिनको आर्थराइटिस हो, जिनके कूल्हे के अंदर बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न रहती हो, बैठ के काम करने वाला बहुत ज़्यादा हो, जो कि ऑफिशियल वर्क करते हैं, या घरों में जो ख़वातीन हैं वो सिलाई कढ़ाई का बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ऐसी ख़वातीन के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस एक्सरसाइज को आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए और अपने इन तमाम मसाइल से, घुटनों के दर्द से निजात हासिल कीजिए। नाज़रीन, ये हमारी 5 एक्सरसाइजेस थी। इन 5 एक्सरसाइजेस को रोज़ाना की बुनियाद पे सुबह शाम आप कीजिए। करके आप घुटनों की दर्द हो, आपके पट्ठों का मसला हो, नसों का मसला हो, तमाम मसाइल से आपको निजात हासिल होगी। ख़ास तौर पे आपको बो लेग का मसला हो या कूल्हे के अंदर ग्लूट मसल्स के अकड़ाव की वजह से आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा बॉडी लिम्पिंग का मसला हो चुका हो, तो आप इन सारे मसाइल से इन एक्सरसाइजेज को करके निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं,
कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए या नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। अगर आपको डाइट प्लान चाहिए तो आप मत भूलिए कि जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए और आप डाइट प्लान, इसके अलावा आप दीगर जो नुस्खा जात हैं, होम रेमेडीज़ हैं, आप बाआसानी देखकर घर में रहते हुए आप उनको इस्तेमाल करके तमाम मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।